इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा लड़ती हुई इस तरह से नजर आई हैं। अमृतकाल में लोकतंत्र बचाने की अगर कोई सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी ना, तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की धांधली का केस खुद लड़ती हुई दिखाई दी। चुनाव आयोग पर आरोप है कि बंगाल में चुनाव आयोग वोटरों के नाम मृत बताकर काट रहा है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर की सुनवाई में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अनुमति दे दी। तो ममता का गुस्सा नहीं, बल्कि एक मुख्यमंत्री ने आखिरी अपील की तरह खुद को खींचकर बोलने का फर्ज निभा दिया। हर तरफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर ममता बनर्जी को ऐसा घेरा, क्योंकि आज से पहले इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें पेश करने के लिए भी तो नहीं आया। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी हर स्तर पर लड़ती नजर आ रही है। 2 फरवरी को चुनाव आयोग, 3 फरवरी को दिल्ली के मीडिया के सामने अपनी बात रखने के बाद 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपनी बात कहने पहुंच गईं। एसआईआर मुद्दा नहीं है, यह रटने वाला गोदी मीडिया भूल जाता है कि एसआईआर के सवाल कितने जेन्युइन हैं, और यह बात वह जानबूझकर भूल रहा है, जबकि उसी के कुछ अखबारों में देश भर में एसआईआर के नाम पर बिना अपील और दलील के और फॉर्म 7 के राजनीतिक इस्तेमाल से वोटर के नाम काटे जाने की खबरें भरी पड़ी। जिन 13 परिवारों के नाम चुनाव आयोग ने उनको मरा हुआ बताकर काट दिया था, उन परिवारों को साथ लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देखिए कि किस तरह चुनाव आयोग ने एक मुख्यमंत्री को इतना बेबस कर दिया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी उन्हें जवाब तक नहीं दिया गया। यह बात 2 दिनों से ममता बनर्जी प्रेस के सामने कह रही हैं, और आयोग की तरफ से उन 6 पत्रों के बारे में आधिकारिक जवाब तक नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी ने आज न केवल एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दे दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी दिखाया कि ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है। मतलब वो लोग जो सोचते हैं कि ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर देखनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि किस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और जाने के बाद अपने जो एसआईआर के दौरान जो नाम काटे जा रहे हैं, फर्जीवाड़े की तरह जो नाम काटे जा रहे हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और उन्होंने खुद एक जो है कि आदेश लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और जा कर के वहाँ पे अपना केस दाखिल की हैं। और जिस तरह से उन्होंने वकील बन करके जिस तरह से एक मिसाल कायम कर दिया है, इतिहास बना दिया है कि पहली बार जो है कि मुख्यमंत्री गई हैं सुप्रीम कोर्ट और जा करके अपना अपील की हैं। दोस्तों, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने इसको लेकर के विश्लेषण किया है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। और जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रहे हैं दोस्तों, ये सही में बहुत ही अच्छा कार्य है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक आप। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी हर स्तर पर लड़ती नजर आ रही है। 2 फरवरी को चुनाव आयोग, 3 फरवरी को दिल्ली के मीडिया के सामने अपनी बात रखने के बाद 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपनी बात कहने पहुंच गईं। एसआईआर मुद्दा नहीं है, यह रटने वाला गोदी मीडिया भूल जाता है कि एसआईआर के सवाल कितने जेन्युइन हैं, और यह बात वह जानबूझकर भूल रहा है, जबकि उसी के कुछ अखबारों में देश भर में एसआईआर के नाम पर बिना अपील और दलील के और फॉर्म 7 के राजनीतिक इस्तेमाल से वोटर के नाम काटे जाने की खबरें भरी पड़ी। ममता बनर्जी तय करके आई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ कह देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 साल के बाद 3 महीने में करने की क्या जल्दी? जिस काम में 2 साल लगते हैं उसे 3 महीने में क्यों कर रहे हैं? जब फसल काटने का समय है, जब लोग यहां से वहां सफर कर रहे हैं, तब यह सब क्यों किया जा रहा है? एसआईआर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, और यह वीडियो छोटा नहीं हो सकता। आप खुद को इतने अंधेरे में नहीं रख सकते। देखिए कि किस तरह चुनाव आयोग ने एक मुख्यमंत्री को इतना बेबस कर दिया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी उन्हें जवाब तक नहीं दिया गया। यह बात 2 दिनों से ममता बनर्जी प्रेस के सामने कह रही हैं, और आयोग की तरफ से उन 6 पत्रों के बारे में आधिकारिक जवाब तक नहीं आया। ममता एआई के इस्तेमाल से नाम काटे जाने की बात करती रहीं, मगर गोदी मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ममता बनर्जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि आपने यह बताया कि उच्चारण या डायलेक्ट यानी बोली के कारण नामों में आने वाले बदलावों को एआई ठीक से रजिस्टर नहीं कर रहा है। अगर यह हो रहा है तो इसका उपाय निकालना ही होगा। आयोग इस जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। इस तरह की गलती के कारण वैध वोटर बाहर नहीं होने चाहिए। यहां पर आयोग के वकील डीएस नायडू कहते हैं, हमें इन दलीलों की जानकारी नहीं है, हम 1 हफ्ते में इस पर आदेश लेकर पेश होंगे। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 हफ्ता बहुत लेट हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की एक टाइमलाइन है। हमने 10 दिन का विस्तार दिया था, 4 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद सिर्फ 11 दिन का समय है। हम आपको 1 हफ्ते की लग्जरी नहीं दे सकते। अगर बोली के कारण इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो सैद्धांतिक रूप से आपको इसका उपाय खोजना होगा। ममता बनर्जी का कहना सही लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है।
कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ दरवाजे के पीछे रो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ आगे की पंक्ति में हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच सुनवाई कर रही है। ममता बनर्जी ने जब बताया कि किस तरह स्पेलिंग और टाइटल बदलने के आधार पर नोटिस दिए जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, इस पर हैरान होते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने ही नहीं, ममता बनर्जी अपनी इस बात को लेकर 2 और 3 फरवरी को चुनाव आयोग और दिल्ली के मीडिया के सामने भी हाजिर हो चुकी हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें वे एसआईआर का विक्टिम कहती हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उनके नाम काट दिए गए क्योंकि वे मृतक हैं। इस तरह से 58 लाख वोटर के नाम कटे हैं, इन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा 1 करोड़ 4 लाख वोटर को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नोटिस दिया गया है और उनके नाम भी कट जाने का खतरा है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का सब हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है, माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारा पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजा, टाइटल मैन, टाइटल माझी मंडी, माझी देखो टाइटल है। एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक भट्टाचार्य। अच्छा, आपने पॉपुलर चंद्र जी एससी, आपने एससी नंदलाल राम। देखिए ये लोग माइनॉरिटीज का है। आपने কর্মকার দেখুন, তুমি বলো সর্দার। তাহলে বুঝতে পারছেন মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন, যারা হিন্দু মুসলমান করে। শিডিউল কাস্টটা মানুষ না, শিডিউল কাস্ট क्या जनता नहीं है? चीफ जस्टिस की हैरानी के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। शादी के बाद नाम या घर बदलने के कारण नाम कट रहा है। कोई गरीब अपना ठिकाना बदल देता है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जगह इनकरेक्ट मैपिंग कह रहे हैं। अदालत के कहने के बाद अब कह रहे हैं कि इनकरेक्ट मैपिंग है। क्या अदालत के आदेश की भी अवमानना होगी? चीफ जस्टिस ने कहा, आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात की है, इसके लिए आप अधिकारियों की एक टीम आयोग के साथ भेजकर चेक करवा सकती हैं। वे वेरीफाई कर सकते हैं कि नाम की गलती है या सिर्फ बोली का फर्क है। इसका सुधार होना ही होगा। हम सरकार को जवाब देने के लिए 1 दिन का समय देंगे। आयोग के सामने जब विपक्षी दल शिकायतें लेकर जाते हैं तब कुछ और रवैया देखने को मिलता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी विपक्षी दलों को नहीं लताड़ा कि आप चुनाव हारने के डर से झूठी शिकायतें कर रहे हैं या घुसपैठियों को बचा रहे हैं। यह और बात है कि तमाम आदेशों के बाद भी बिहार के समय से एसआईआर के मसले पर सुनवाई खत्म नहीं हुई, फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी से कहा कि आधार की अपनी सीमाएं हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी, इस पर हम अभी विमर्श कर रहे हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सुना और कहने का मौका दिया, लेकिन 2 फरवरी को जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर गईं, तब क्या हुआ, इसकी आधिकारिक सच्चाई सामने आनी चाहिए। चुनाव आयोग सूत्रों के पीछे नहीं छुप सकता। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप लगाया। वो बैठक से उठकर चली आईं और बाहर प्रेस से बात करते हुए अपना आपा भी खोने लगी। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है, एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। नहीं, वो ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर है। बिहार में जब एसआईआर हुआ तब विपक्ष के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। विपक्ष के सांसदों ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर इसी तरह के बर्ताव के आरोप लगाए कि अपमानित किया जा रहा है। अगर यह आम होता जा रहा है तब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ पूरी बातचीत वीडियो कैमरे के सामने होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार बता रहे हैं कि एक इंसाफ मांगने के लिए जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं तो वो ये भी कह रही हैं ममता बनर्जी कि इंसाफ नहीं हो रहा है, जबकि इंसाफ
दरवाजे के पीछे खड़ा होकर के रो रहा है। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा करके गुहार लगाई है और जिस तरह से अपने जो 6 दस्तावेज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा किया था उस दस्तावेज को लेकर के और जो एआई के द्वारा नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर में उसको लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाया है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की जो आवाज़ उन्होंने उठाया है ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री होकर के सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपना दावा दायर करना और जिस तरह से उन्होंने दावा दायर किया और पेश किया और जिस तरह से उन्होंने उसका व्याख्या किया दोस्तों, ये सही में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों आपकी अपनी राय क्या इस वीडियो पर जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।